Hello everyone, this is Adarsh and you are watching Geeky Hub. This is video 5 of CMD course. प्रीवियस 4 वीडियो आ चुकी हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने विंडो इंटरफेस की काफ़ी सारी कमांड्स के बारे में देखा, जैसे कि हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कमांड्स के थ्रू निकाल सकते थे. इस वीडियो में और भी जो बेसिक जो फूड प्रिंटिंग होती है या फिर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होती है कैसे करते हैं यूजिंग CMD, कैसे कौन कौन सी कमांड्स है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं. और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी चीज़ों का ये जो कमांड्स हैं, मैं लास्ट में ऑलरेडी वैसे नोट दे देता हूं, आप इन सब चीज़ों को नोट कर लें ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम उसे रिकॉल करें तो आप बहुत ईजिली उस तरीके से रिवीजन कर पाएँ. अभी आप सभी को पता है प्रीवियस चैनल हमारा जा चुका है, तो ये न्यू चैनल है, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करो कि आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और ये रही आपके पास CMD की प्लेलिस्ट. आप शुरू से अगर इस प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा. बाकी ये सेकंड वीडियो है, ऐसी 15 वीडियोस आने वाली है, कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इस प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पे बुकमार्क कर लीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें. अगर मिस भी कर दें तो एक बार आप चेकआउट कर लिए उस बुकमार्क के थ्रू ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप पूरे अच्छे तरीके से इस कोर्स को सीख पाएं. तो इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बारे में जानेंगे और अच्छी तरीके से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं. तो मैं सबसे पहले अपना CMD ओपन कर लेता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम. और ये रहा मेरा CMD विच इज़ क्वाइट गुड और काफ़ी अच्छा इंटरफेस लगता है मुझे क्योंकि मैं कमांड लाइन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ. तो जो हमारी सबसे पहले कमांड है वो है सिस्टम इन्फो की. मैं सिंपल यहाँ पे सिस्टम इन्फो लिख के एंटर कर दूंगा तो मेरे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल जाएगी. और ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या है आप देख सकते हो. मेरे होस्ट नेम जो कि कुछ इस तरीके से है, OS नेम विंडोज़ 11 प्रो, OS वर्जन, OS मैन्युफैक्चरर और इसी तरीके से ओरिजिनल इंस्टॉल डेट, सिस्टम बूट टाइम, ये सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेसर क्या है और कौन सी डायरेक्टरी है जो कि हमारे सिस्टम 32 बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है, फिजिकल मेमोरी यानी हमारी रैम कितने की है और यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर कौन कौन से इंस्टॉल्ड हैं, हाइपर-V यहाँ पे हमारा इनेबल है या नहीं है सिस्टम में. ये सारी इन्फॉर्मेशन हम किस कमांड के थ्रू दे सकते हैं, सिस्टम इन्फो कमांड के थ्रू. तो ये थी हमारी सबसे फर्स्ट कमांड जिसकी मदद से हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते थे. नेक्स्ट कमांड है MS config की. मैं ये लिख के जैसे ही एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगी. मैं यहाँ पे अपना जो नॉर्मल सेटअप है या डायग्नोस्टिक स्टार्टअप है ये सारी इन्फॉर्मेशन कर सकता हूँ. बूट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी कि मेरा बूट कैसे हो रहा है. सर्विसेज से मेरे को यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मेरी सर्विसेज हैं जो कि इस टाइम पे इनेबल हैं या फिर रनिंग स्टेटस में या फिर स्टॉप्ड हैं. तो यहाँ से मैं उन्हें इनेबल कर सकता हूँ और उन्हें डिसेबल भी कर सकता हूँ. और स्टार्टअप मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाएगा. मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा तो मुझे दिख जाएंगे कि मेरे स्टार्टअप में कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि चल रहे हैं. आप देख सकते हो ये सारे मेरे जो टास्क हैं ये मेरे स्टार्टअप में ऑलरेडी चलने लगते हैं जैसे ही मैं अपना सिस्टम स्टार्ट कर लेता हूँ. कितने सारे प्रोग्राम हैं देखो, इनेबल्ड हैं ये सारे. अगर मैं इन्हें डिसेबल करना चाहता हूँ, देखो टॉरेंट जो है जब भी मैं अपना सिस्टम खोलता हूँ वो मेरा ऑलरेडी अपने आप ही स्टार्ट हो जाता है. अगर मैं चाहूँ कि वो ना स्टार्ट हो तो मैं इसे यहाँ से डिसेबल भी कर सकता हूँ. तो ये सारे काम आप स्टार्टअप से रिलेटेड कर सकते हो यहाँ से. तो काफ़ी यूज़फुल कमांड है हमारी MS config. जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारी मैक एड्रेस को गेट करने की. तो मैक एड्रेस हमारे नेटवर्क अडेप्टर्स के एड्रेस होते हैं जो कि यूनिकली हमारे सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं. तो उसके लिए हमारी कमांड है गेट मैक. मैं ये लिख के एंटर करूँगा तो मेरे सिस्टम में जितने भी यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं तो वो सारे मुझे देखने को मिल रहे हैं. तो यहाँ पे मेरे वर्चुअल मशीन के भी हैं और मेरे यहाँ पे नॉर्मल इस सिस्टम के भी हैं. तो ये सारे मुझे यहाँ पे फिजिकल एड्रेस इनके देखने को मिल रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारी कमांड है गेट मैक के बाद वो है चेक डिस्क की. तो चेक डिस्क की जो हमारी कमांड है वो है CHK-DSK. एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी हार्ड ड्राइव यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगी और ये पूरी स्कैनिंग करके ये बताएगी कि हमारे जो बूट सेक्टर्स होते हैं हमारे हार्ड ड्राइव में जो कि डैमेज करते हैं हमारी हार्ड ड्राइव की हेल्थ क्या है, ये सारी चीज़ें मुझे बता देगी. और हमारी कोई ऐसी फाइल जो कि हमारे सिस्टम में हमारे हार्ड ड्राइव को नुकसान पहुंचा रही है तो वो भी मेरे को यहाँ पे ये रिकॉर्ड में अपने बता देगी. तो यहाँ पे ये 0 बैड फाइल रिकॉर्ड प्रोसेस इसने मेरे को दिखा दिया. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी फाइल नहीं है और यहाँ पे एग्जामाइन कर रहा है ये जो कि मेरी नॉर्मल फाइल्स है उनकी सारी इन्फॉर्मेशन. तो ये सारे स्टेजेस वाइज यहाँ पे ऑपरेशंस करता है और यहाँ पे मुझे इसने दिखा दिया 0 KB इन बैड सेक्टर यानी हमारी जो हार्ड ड्राइव है बिल्कुल हेल्दी कंडीशन में है. तो ये थी CHK-DSK यानी चेक डिस्क की कमांड. जो अगली कमांड है वो है हमारे वॉल्यूम को जानने के लिए. जैसे कि मैं यहाँ पे वॉल्यूम
डी करके इस तरीके से करता हूँ तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी वॉल्यूम डी का लेबल क्या है, जो कि है न्यू वॉल्यूम। अगर मैं इसे सिस्टम पे जाके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो मेरी डी वॉल्यूम का नाम ही न्यू वॉल्यूम है, इस वजह से मेरा न्यू वॉल्यूम आ रहा है और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का सीरियल नंबर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से मुझे सीरियल नंबर और वॉल्यूम का लेबल पता चल सकता है, मैं बस उस पर्टिकुलर पार्टीशन का नाम यानी जो ड्राइव लेटर होता है वो देके। इसके बाद जो हमारी अगली कमांड है वो है हमारी विंडोज़ के वर्जन को जानने के लिए। मैं यहाँ पे WinVer की कमांड लगाऊंगा तो मुझे मेरे विंडोज़ का वर्जन पता चल जाएगा। मेरी विंडोज़ है Windows 11 और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो वर्जन है यहाँ पे वर्जन भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अपने विंडोज़ का वर्जन भी आप जान सकते हो WinVer की कमांड के साथ। जो नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है हमारी यहाँ पे MSInfo32 की, और MSInfo में मुझे पूरी सिस्टम की समरी देखने को मिल रही है और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम से रिलेटेड मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप हार्डवेयर रिसोर्सेज, कंपोनेंट्स और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट पे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इससे रिलेटेड देखने को मिलेगी। तो इतना बहुत है, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें जानना बहुत है, दैट इज़ इनफ। अब मैं यहाँ पे आपको लास्ट अपनी कमांड बताता हूँ डिस्क पार्ट की, जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर ये जो वॉल्यूम्स हैं ये कितने साइज़ की हैं और इनका ड्राइव लेटर क्या है, लेबल क्या है, इनका बूट रिकॉर्ड कैसा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हो, डिटेल जान सकते हो बेसिकली पूरी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क पार्ट का इस्तेमाल करना है। और आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी, डिस्क पार्ट, और मैं अब डिस्क पार्ट टूल के अंदर पहुंच चुका हूं। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट डिस्क लिखा तो मेरे डिस्क 0 आ रही है जो कि 476 GB की, जो कि मेरी 512 GB की SSD लगी हुई है, उसी की इन्फॉर्मेशन ये दिखा रहा है मुझे। मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट डिस्क 0, और ये सिलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें लिख दूंगा डिटेल डिस्क, एंटर करा तो मुझे यहाँ पे ये सारी वॉल्यूम्स के बारे में बता रहा है कि C और D वॉल्यूम है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे दिस PC में जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो C और D वॉल्यूम है, एक 312 GB की, एक 162 GB की है। आप यहाँ पे देख सकते हो 162 और 312 दोनों हेल्दी हैं। ये एक पर्टिकुलर जो हमारी विंडोज़ जिसमें है C में, वो हमारी बूट वाली है, और जो न्यू वॉल्यूम है जो दूसरी वाली है दोनों ही NTFS में है और दोनों ही हेल्दी है, और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे उनसे रिलेटेड देखने को मिल रही है। और ये बाकी सारी जो होती है ये हिडन होती हैं, ये आपकी हल्की 500, 700, 600 MB कुछ इस तरीके की होती है। ये आपके सिस्टम में भी होती है, अगर आप कमांड डालोगे तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बाकी ऊपर आप जाओगे तो डिस्क ID और रीड ओनली है या कौन कौन सी परमिशंस हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और लोकेशन पाथ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। एक बार ज़रूर से समझिएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है और कैसे कैसे क्या क्या आपके सिस्टम ये शो करा रहा है। तो एक बार मैं तो आपको बस ट्यूटोरियल दे रहा था, इस वजह से मैंने फटाफट आपको बता दिया। आप एक एक चीज़, एक एक लाइन ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी कमांड दे रही है। तो ये थी कुछ कमांड्स जिनसे आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते थे अपने सिस्टम की। आप बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको WMIC कमांड्स के बारे में बताया था, जिनसे हम और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते थे अपने सिस्टम के बारे में यूजिंग CMD। तो वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बाकी कोर्स की प्लेलिस्ट है CMD, ये जो पूरा कोर्स चल रहा है, अगर आप रैंडमली वीडियो में आए हो तो पूरा कोर्स देखो, क्योंकि ये पूरा एक्सपर्ट बनाने का कोर्स है जो कि मैं आपको इस चैनल पे दे रहा हूँ हिंदी में। तो कोर्स की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे एक बार चेकआउट जरूर से करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।